मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th में हमारा अकाउंट्स चल रहा था। अकाउंट्स में हमारा चल रहा था माल खाते का अर्थ। मैंने आपको कल परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट के बारे में बताया था। बचे हुए दो खातों के बारे में आज मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्रय वापसी खाता यानी परचेज रिटर्न अकाउंट। होता क्या है, जब हम किसी से माल खरीदते हैं और हमें किसी भी कारण से माल या तो पसंद नहीं है या माल जो हमने जो ऑर्डर दिया था उसके अकॉर्डिंग नहीं है या कोई ख़राब माल आ गया है या रेट ज़्यादा लग गई है, कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि हम खरीदे हुए माल को वापस व्यापारी को लौटाते हैं। तो ऐसा माल जो खरीदा है उसे हम वापस लौटाते हैं, उसको बोलते हैं हम परचेज रिटर्न। चूँकि परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो ये खाता हमारा कौन सा खाता है, नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि जब हम माल क्रय करते हैं तो उसको खर्चे के रूप में शो करते हैं हम कि पैसा खर्च हो रहा है और माल आ रहा है। तो जब हम परचेज रिटर्न करते हैं यानी खरीदा हुआ माल वापस करते हैं तो क्या होगा, हमारी आगम होगी यानी इनकम होगी, आय होगी। तो आय होती है तो आय को हम क्या करते हैं, नियम के अनुसार आय जो होती है नॉमिनल अकाउंट की वो हमेशा क्या होती है, CR होती है। तो परचेज रिटर्न ऑलवेज क्या होगा, CR होगा। तो जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया, राम को 500 रुपये का माल वापस किया। राम को 500 रुपये का माल वापस किया। पाने वाला यहाँ पर कौन है, राम। राम क्या है, व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट। पाने वाले को पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट करते हैं, तो हमने राम्स अकाउंट क्या कर दिया, DR कर दिया। दूसरा है माल वापस किया यानी परचेज रिटर्न। माल वापस करते हैं तो क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। चूँकि परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो इनकम हो रही है तो टू परचेज रिटर्न। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, राम्स अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न 500 रुपये। ठीक है, समझ में आया। अब आता है दूसरा खाता जिसको हम बोलते हैं विक्रय वापसी खाता यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट। जैसे हम किसी से माल खरीदते हैं यानी तो हम उस खरीदे हुए माल को वापस करते हैं, उसी तरह हम जब किसी को माल बेचते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी हमें माल किसी कारण से वापस कर सकता है, जिसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो सेल्स रिटर्न जब करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास माल आएगा तो हमें उससे पैसे वापस रिटर्न करने पड़ेंगे, यानी क्या होगा, हमारा व्यय होगा, खर्चा होगा। तो ये भी कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, खर्चा हो रहा है। खर्चे को क्या करते हैं, DR। तो मैंने राम ने 500 रुपये का माल वापस किया, एक एग्जाम्पल लिया। तो पाने वाला कौन है यहाँ पर, देने वाला कौन है यहाँ पर, राम। तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से देने वाले को हम क्या करते हैं, CR। तो हमने कर दिया टू राम। अब हमारे पास माल रिटर्न होकर आ रहा है तो हमें क्या हो रहा है, हमारे एक्सपेंसेस होंगे, खर्चा होगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होगा, खर्चे को DR करते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू राम, क्योंकि राम देने वाला है, पर्सनल अकाउंट का नियम लगाया, सेल्स रिटर्न हो रही है तो हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस होगा, पैसा देना पड़ेगा। तो उसका रूल होता है कि समस्त खर्चों को हम डेबिट करते हैं, तो डेबिट किया। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको नॉमिनल अकाउंट मानते हुए। और दूसरा हमारा जो व्यक्तिगत खाता हमारा जो होता है, रूल लगता है उसका, उसके अकॉर्डिंग हमको एंट्री करनी है। तो आज मैंने आपको माल से संबंधित परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न चारों के नियमों को समझाया। ये चारों ही खाते नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। व्यक्तिगत खाते या रियल अकाउंट बिल्कुल मत मारिए कि माल आता है तो संपत्ति आती है। माल को हम संपत्ति नहीं मानते, माल को हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के रूप में मानते हैं। इसलिए परचेज और सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को नॉमिनल अकाउंट माने और उसी के अनुसार नियम लगाकर कार्य करें। तो आज हमारा माल से संबंधित जो अर्थ था वो कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक जो हमारा है, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा छूट यानी कि डिस्काउंट। डिस्काउंट से आप भली भांति परिचित हैं, आप डिस्काउंट सेल्स के बारे में बहुत समझते होंगे। होता क्या है, मैंने यहाँ दो वर्ड लिखे हैं, एक तो होता है लेनदार, एक होता है देनदार। अब आप समझिए लेनदार और देनदार क्या होते हैं। मैंने वोकैबुलरी में आपको नहीं एक्सप्लेन किया था क्योंकि मैं यहाँ समझाऊंगी। जब हम किसी से माल खरीदते हैं, उधार माल खरीदते हैं, तो वो व्यक्ति हमसे पैसा लेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लेनदार कहलाता है। क्या कहलाता है, लेनदार। यानी जिस व्यक्ति से हम माल खरीदते हैं उधार, वह व्यक्ति आने वाले समय में हमसे पैसे मांगेगा, वो हमारा कहलाता है लेनदार। और दूसरी तरफ होता है देनदार। जिस व्यक्ति को हमने माल बेचा है और वो भी उधार बेचा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमें पैसे देगा आने वाले समय में, तो वो कहलाता है हमारा देनदार। लेनदार लेगा तो हमारा उसका पैसा चुकाना दायित्व मानते हैं, इसलिए ये लायबिलिटी होती है हमारी कि हमें चुकाना पड़ेगा। और देनदार जिससे कि हमें पैसा मिलेगा यानी कि हमारी संपत्ति के रूप में पैसा किसी के पास है जो हमें चुकाएगा, तो देनदार संपत्ति माना जाता है, जबकि लेनदार क्या माना जाता है, दायित्व यानी लायबिलिटी माना जाता है। तो जैसे हम देनदार है या लेनदार है, उनको चुकानी है या उनको उनसे प्राप्त करनी है, उन दोनों प्राप्त या देय राशि में
जो भी उस राशि में कमी होती है, यानी आपको 1000 रुपये किसी को देने थे या 1000 रुपये किसी से लेने थे और उसने बोला कि आप मुझे पेमेंट कर दो या आप मुझे मैं आपको पेमेंट दे रहा हूँ, और उसने हमें 1000 की बजाय 950 रुपये दिए, तो 50 रुपये की कमी क्या कहलाएगी? छूट कहलाएगी। इसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्काउंट बोलते हैं। अब आता है डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है? डिस्काउंट 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है नगद छूट यानी कि कैश डिस्काउंट, जिसको शॉर्ट में हम CDV बोलते हैं। दूसरा होता है व्यापारिक छूट, जिसको बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। दोनों अपने आप में अलग हैं और कैसे हैं मैं समझाती हूँ। पहले हम चलते हैं, आज ट्रेड डिस्काउंट को पढ़ते हैं, जिसका नाम है व्यापारिक छूट। हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक छूट। ये जो छूट होती है, ये हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, यानी निर्माता, होलसेलर जो थोक विक्रेता होते हैं उनको, या थोक विक्रेता अपने रिटेलर्स को यानी फुटकर विक्रेताओं को, एक जो आपकी प्राइस लिस्ट होती है यानी मूल्य सूची होती है, उस पर एक निश्चित प्रतिशत परसेंटेज के रूप में देते हैं कि अगर आप 10,000 रुपये का माल खरीदते हैं तो 10,000 रुपये के माल पर मैं 10% व्यापारिक छूट दूंगा। तो ऐसी छूट क्या कहलाती है? जो मूल्य सूची पर दी जाती है और एक निश्चित प्रतिशत के रूप में दी जाती है, उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। अब क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है, उसको देने का उद्देश्य क्या होता है? अब ट्रेड डिस्काउंट में बता दूं आपको कि आप नगद माल खरीदते हैं या बेचते हैं, या उधार माल खरीदते हैं या बेचते हैं, आप दोनों पर दे सकते हैं। ठीक है। तो आपने नगद अगर किसी को माल बेचा या खरीदा और आप व्यापारिक छूट देते हैं, तो आप जब भी बिल बनाते हैं, कैश मेमो जिसको हम बोलते हैं, बनाते हैं, तो डायरेक्ट हम उसमें से क्या करते हैं? 10% पैसा काट के, जैसे कि आप किसी भी शॉप पे एक ड्रेस खरीदने गए जिस पर कि 10% छूट है, तो आप क्या करते हैं? 1000 रुपये की ड्रेस है तो 10% कटवा के आप उसको कितना पेमेंट करके आते हैं? 900 रुपये पेमेंट करके आते हैं, क्योंकि 10% छूट है। तो ये तो कैश मेमो में कैश डिस्काउंट तो होता है, कैश मेमो में ही कम करके पेमेंट हो जाता है। लेकिन अगर उधार है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? क्योंकि पैसा तो आप अभी दे नहीं रहे, तो बाद में देंगे, तो ऐसी स्थिति में आपकी एक इनवॉइस बनती है। उस इनवॉइस में उस 10% को शो किया जाता है, घटाकर अमाउंट लिख दिया जाता है। तो 2 प्रकार की होती है, आपको मैंने बताया, व्यापारिक छूट और नगद छूट। व्यापारिक छूट है वो उधार नगद दोनों तरह की बिक्रियों पर दी जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें आप, मूल्य सूची पर यानी लिस्ट प्राइस पर एक निश्चित प्रतिशत यानी निश्चित परसेंटेज पे दी जाती है, जो आपको इसमें से घटानी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है उसकी हम हमारी जर्नल प्रविष्टि में यानी रोजनामचा में जब प्रविष्ट करते हैं तो उसको हम शो नहीं करते। हम डायरेक्ट जैसे 1000 रुपये का माल 900 रुपये में खरीदे, तो हमारा माल तो 900 रुपये में आया है, तो हम डायरेक्ट 900 रुपये से एंट्री करते हैं, उसको डायरेक्टली हम घटाते हैं, यानी हिडन रहती है, वह छुपी रहती है। ट्रेड 10% डिस्काउंट जो है उसको हम अपनी पुस्तकों में कहीं पर भी दिखाते नहीं है, यानी जर्नल प्रविष्टि में उसको कहीं पर भी शो नहीं किया जाता है। तो ये तो है ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मैंने अभी बोला राम से हमने 5000 रुपये का माल खरीदा, ठीक है, और उस पर हमने क्या किया? 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है बेटा। तो 5000 का 10% कितना होता है? 4500 रुपये। तो माल खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट DR, ठीक है। टू किससे खरीद रहे हैं आप? राम से खरीद रहे हैं, टू राम, तो आप एंट्री सीधे 4500 रुपये से कर देंगे, ठीक है। यानी 500 रुपये कहीं मेंशन नहीं है। तो ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री करने का ये सिस्टम होता है। दूसरा आपका कैश डिस्काउंट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ। थैंक यू।